नीलकंठी शिव का पक्षी। पेड़ों की तरह पक्षियों का भी भारत में पौराणिक कथाओं से गहरा नाता है। भीम और नीले गले की यह प्यारी कहानी एक खूबसूरत छोटी भूरी चिड़िया जिसका गला चमकीला नीला है बताती है कि पक्षी को यह अनोखा नीला धब्बा कैसे मिला। भीमा थका देने वाले दिन और भरपेट भोजन के बाद जंगल की जमीन पर लेट गया। वसंत का आनंदमय मौसम सर्दियों की ठंड को चीरता हुआ आ रहा था। फूल खिले हुए थे, पक्षी चहचहा रहे थे, नदियां कलकल कर रही थी। भीम ने अपने आसपास की खूबसूरत जगहों को निहारते हुए नींद की सुखद अनुभूति की। उसने दूर दूर तक फैले पहाड़ों और अपने चारों ओर फैले पेड़ों के घने झुरमुट को देखा। घास पर उछलते छोटे छोटे पक्षियों के समूह और झाड़ियों के इर्द गिर्द मंडराती दर्जनों रंग बिरंगी तितलियां। लेकिन पांडव योद्धा ने अपने पीछे घास में रेंगते हुए एक छोटे हरे सांप को नहीं देखा। पलकें भारी करके वह जल्द ही गहरी नींद में सो गया। कान के पीछे तेज दर्द से चौंक कर भीम उठकर बैठ गया और उसने देखा कि सांप भाग रहा है। उसे पहले कभी इतना डर नहीं लगा था। उसे लगा कि जहर उसके शरीर के अंदर फैल रहा है और उसका सिर चकरा रहा है। वह अपने शरीर से जहर कैसे निकाल सकता था? वह ऐसा क्या कर सकता था जिससे जहर उसकी जान न ले ले? भीम ने हताश होकर अपने चारों ओर देखा। ऐसा कोई नहीं था जिससे वह मदद मांग सके। पास ही जमीन पर उछल रही एक छोटी लाल गले वाली चिड़िया ने भीम की पीड़ा देखी। वह तुरंत उसके पास उड़ी और अपनी नुकीली चोंच को सांप के काटने से हुए घाव में डुबोया और जहर चूसना शुरू कर दिया। अपनी चोंच को बार बार राजकुमार के शरीर में घुसाते हुए उस छोटी चिड़िया ने सारा जहर चूस लिया और उसे थूक दिया। भीम ने आश्चर्य से देखा और उस छोटे से गौरिया के आकार के पक्षी की दयालुता और कार्यकुशलता पर आश्चर्यचकित हुआ। एक छोटे से जीव ने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की जान बचाई थी। वह खुद को विनम्र महसूस कर रहा था। और फिर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया क्योंकि उसने देखा कि पक्षी के गले पर छोटा सा लाल धब्बा धीरे धीरे नीला हो गया। जहर से भरा हुआ छोटा पक्षी जमीन पर गिर गया। भीम को बहुत बुरा लगा। उसकी सारी ताकत और बल उस छोटे पक्षी को नहीं बचा सका जिसने निस्वार्थ और दयालुता से उसकी जान बचाई थी। भीम के चिंतित होने पर बुलबुलों का एक समूह उस छोटी चिड़िया की मदद के लिए कूद पड़ा। झाड़ियों में लगे लाल फूलों से रस चूसकर उन्होंने उसे मरते हुए पक्षी के गले में डाल दिया। जैसे ही अमृत चिड़िया के गले में गया, उसका जहर धुल गया और चिड़िया की ताकत फिर से लौट आई। जल्द ही वह खड़ी हो गई और थोड़ी देर बाद वह हमेशा की तरह खुशी से उछलने लगी। भीम ने उस छोटे से पक्षी को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी और अपनी हथेली के आकार के एक प्राणी को देखकर खुद को विनम्र महसूस किया। उसने देखा कि नीले गले वाला पक्षी कीड़ों की तलाश में जमीन पर उछल कूद कर रहा था और अब वह लाल गले वाला नहीं रहा। तुम नीलकंठ हो, उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक कहा। महादेव की तरह नीले गले वाले, और इसलिए तुम्हें शिव का पक्षी कहा जाएगा, भीम ने घोषणा की। नीलागला एक गौरिया के आकार का जैतून भूरे रंग का पक्षी है जो सर्दियों के महीनों के दौरान भारत में प्रवास करता है। नर का गला आश्चर्यजनक रूप से चमकीला नीला होता है। शिव से जुड़ी पौराणिक कथाओं से अपना नाम लेते हुए इस पक्षी को भारत में नीलकंठी कहा जाता है। शिवस्वामी गांव में शिव के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। वे दिन में 2 बार स्थानीय शिव मंदिर जाते थे। सुबह में वे शिव को अर्पित करने के लिए दूध का एक बर्तन अपने साथ ले जाते थे। शाम को वे भगवान शिव की महानता का वर्णन करते हुए गीत गाते थे। रत्नावती अपने पति सुधाकर के साथ कावेरी नदी के किनारे रहती थी। वे शिव के सच्चे भक्त थे। शादी के कुछ साल बाद रत्नावती गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर दंपत्ति बहुत खुश हुए। नदी के दूसरी तरफ रहने वाले रत्नावती के माता पिता भी खुश थे। देव और असुर चचेरे भाई थे जो हमेशा युद्ध में लगे रहते थे।
एक बार ऐसा समय आया जब चचेरे भाइयों ने लड़ाई बंद करने और साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। विचार यह था कि दूध के सागर का मंथन किया जाए, जिससे अमृत या अमरता का अमृत प्राप्त हो। जिसने भी अमृत का एक घूंट पिया। हर साल जून में भारत के ऊपर आसमान में बड़े बड़े भूरे बादल छा जाते हैं। ये बादल इसलिए भूरे होते हैं क्योंकि इनमें पानी भरा होता है और ये बादल पूरे भारत में फैल जाते हैं, खेतों को पानी देते हैं, कुओं, झीलों और नदियों को भर देते हैं। आज भी हर कोई, और हमारा मतलब है हर कोई,